हम यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम निरंतर लगे रहें। क्रूसित प्रभु के क्रूस के सामने खड़ी प्यारी माँ, जिस दिन स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु की माता बनने का निश्चय माता मरियम ने लिया था, उसी पल से लेकर माता का यह निश्चय उस दिन पूरा हुआ जिस दिन क्रूसित प्रभु के क्रूस के नीचे स्वयं को खड़ा पाया। क्रूस के निकट उपस्थित होकर अपने विश्वास को मां ने दर्शाया था। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्यांश 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते हैं। इस घटना के माध्यम से एलिजाबेथ ने माता मरियम के विश्वास की प्रशंसा की। धन्य है आपने ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार किया तथा अंत समय तक ईश्वर की इच्छा पूरी करने में अडिग बनी रही। लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 45। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर क्रूस तक माता मरियम आज्ञाकारी बनी रही। ईश्वर द्वारा दर्शाई गई सभी योजनाओं को अपने संपूर्ण जीवन में स्वीकार किया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि माता मरियम ने एक तीर्थ यात्रा पूरी की जिसमें उन्होंने स्वर्गदूत के संदेश से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक उस यात्रा को जारी रखा। यह तीर्थ यात्रा माता मरियम द्वारा हमारे लिए एक उदाहरण है। माता मरियम की यह यात्रा कलवारी तक यीशु के साथ थी। यूहन्ना अध्याय 19 वाक्यांश 25। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मैगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। क्रूस के नीचे खड़ी मां मरिया एक ऐसी परिस्थिति में थी जहां उनके दृढ़ विश्वास की परीक्षा हुई। क्रूस के नीचे खड़ी माता मरियम की उपस्थिति हमारे जीवन में वफादारी, ईश्वर की योजना के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण और कभी ना डगमगाने, कठिन परिस्थितियों में न बदलने वाला विश्वास हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हम विचलित ना हो सके। जब हमारा विश्वास मजबूत रहता है तभी हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में हमें हर प्रकार के कष्टों, विश्वासघात तथा दुखों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमें ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है ताकि हम कमजोर या टूट ना सके। यदि हमें हमारे जीवन रूपी क्रूस के तले खड़े होना है तो हमें मजबूती से खड़े रहना चाहिए। व्याकुलता के कारण अनेक लोग हमारा साथ चंद पलों तक ही संभाल पाते हैं। अंत तक हमारा साथ कुछ ही लोग दे पाते हैं, जिसका उदाहरण माता मरियम है, जो अपने पुत्र के साथ अंत समय तक खड़ी रही। माता मरियम का विश्वास हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहा। जब यीशु ने चमत्कार दिखलाए तब उनके बहुत सारे लोग शिष्य बन गए तथा शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। तब भी और उस वक्त भी विश्वास दिखलाया जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे। क्रूस पर टंगे हुए यीशु के सामने एक शिष्य के साथ माता मरियम ने अपना विश्वास नहीं खोया। वह अपने विश्वास में दृढ़ बने रही। माता मरिया का प्रभु पर विश्वास काना के विवाह के द्वारा भी देखा जा सकता है। काना के विवाह में जब अंगूरी कम हो जाने पर माता मरियम ने यीशु से कहा। उसके उत्तर में यीशु ने कहा,
अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर भी माता के कहने पर प्रभु ने पानी को अंगूरी रस में बदल दिया। यही प्रभु का पहला चमत्कार था। जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, माता मरियम व सभी के लिए यह घड़ी विचलित करने वाली थी, किंतु उस वक्त भी माता मरियम ने अपने विश्वास को शांत रहकर दर्शाया। साथ ही उन्होंने एक नई अंगूरी, जो प्रभु यीशु का रक्त जो हमारी मुक्ति के लिए बहा, अपने पुत्र के रूप में प्रदान किया, जिससे यीशु के प्रति हमारी आस्था की प्यास पूरी हो सके। माता मरियम का विश्वास हमारे दैनिक जीवन में सच्चा उदाहरण है। माता मरियम का विश्वास हमें हर सुख दुख में वफादार, सुदृढ़ एवं सच्चा बनने की प्रेरणा देता है। माता मरियम का विश्वास सबसे सर्वोत्तम था। सर्वश्रेष्ठ सत्य उन्होंने धारण किया और वे उस पर अंत तक सुदृढ़ बनी रही। वह एक बहुत ही आदर्शमय विश्वास को दर्शाने के लिए बुलाई गई थी। उनका यह विश्वास उनके रहस्यमय जीवन को समझने व उसे धारण करने में सफल बनने में सहायक रहा। उन्होंने अपने पुत्र के मरण व पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर की योजना के रहस्य को समझा व उसका पालन किया। जब यीशु के शरीर को क्रूस से उतारकर मां मरिया की गोद में रखा गया, तब माता मरियम के हृदय में एक तलवार भेद सी गई। अत्यंत अश्रुपूर्ण हृदय, श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। उस पीड़ा दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। जब हम अपने दैनिक जीवन में पीड़ाओं का सामना करते हैं, तो हम किस ओर जाते हैं? उस पीड़ा में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम सोचें और बहुत सोचें कि हमारे जीवन में हम सर्वप्रथम प्राथमिकता किसे देते हैं? क्या अंश मात्र भी ईश्वर हमारे हृदयों में विराजमान है? यह प्रश्न के साथ हम अपने जीवन में संघर्ष करें और संघर्ष करें। प्रभु की उपस्थिति हम सभी के हृदयों में विराजमान रहे। जय यीशु की।